Praise the Lord. Hallelujah. We give you all the glory, Lord. We give you all the glory. प्रभु तेरा धन्यवाद हो यीशु राजा. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु राजा. प्रभु तेरी स्तुति हो, हम तेरा धन्यवाद करते हैं. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. सामर्थी परमेश्वर, आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद. आज 13वां दिन है. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं. हालेलुया जीसस. प्रभु की सामर्थ के लिए, परमेश्वर की उस महान कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं. 13th डे ऑफ फास्टिंग प्रेयर, 13वां दिन परमेश्वर की सामर्थ में रहने का. और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. He is miraculous. वो सामर्थी परमेश्वर है, वो आनंद देने वाला परमेश्वर है. हम उसका धन्यवाद करें. सारा दिन उसने हमको संभाला, हम इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें. The Lord is merciful. जो परमेश्वर हमारा है वो करुणा और दया से भरा हुआ परमेश्वर है. आज जिस परमेश्वर के वचन की ओर मैं आप सबके अपना ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, वो वचन है हाउ टू रन इन क्रिश्चियन लाइफ. कैसे हम परमेश्वर के उपस्थिति में दौड़ें, मसीह जीवन में हम कैसे दौड़ें. जरूरी यह है कि हम मसीह जीवन में कैसे दौड़ें. वी हैव टू लर्न इट. द बुक ऑफ 2 Timothy, यू विल फाइंड इट इन द बुक ऑफ 2 Timothy. मैं इसके पहले कि इस वचन की ओर ध्यान आकर्षित करूं आपका, एक लड़की जो प्री ओलंपियाड में, प्री ओलंपिक्स तक में गई, और वो कुछ समय पहले उसने मुझसे कॉल किया और कहा कि मेरे जीवन में बहुत निराशाएं, बहुत समस्याएं, बहुत सारी परेशानियां हैं और मैं ओलंपिक क्वालिफाई नहीं कर पा रही. दौड़ना और क्वालिफाई करना, बोथ आर टू डिफरेंट थिंग. दौड़ सब रहे हैं, सब लोग दौड़ रहे हैं. मैं किसी की दौड़ने पर शंका नहीं उठा रहा हूं, मैं किसी के दौड़ने पर उंगली नहीं उठा रहा हूं. सब मसीह जीवन जी रहे हैं. लेकिन उस लड़की का ये जो शब्द है ना कि मैं क्वालिफाई नहीं कर पा रही, हम दौड़ में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे. जरूरी यह है कि हम उस दौड़ में क्वालिफाई करें जिसमें हम दौड़ रहे हैं. जो क्वालिफाई करेगा वही पुरस्कार पाएगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है. जो जीतेगा वो पुरस्कार पाएगा. उसकी जो समस्या थी वो ये कि सर दौड़ तो रही हूं, क्वालिफाई नहीं कर पा रही. हम मसीह जीवन में दौड़ रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं एक अच्छा मसीह जीवन जीने के लिए, लेकिन हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं. 2 Timothy chapter 4 verse 7. 2 तिमुथी 4 अध्याय उसकी 7वीं आयत क्या कहती है? I have fought the good fight. मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है. I have finished the race. मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है. I have kept the faith. मैंने अपने विश्वास की रखवाली करी है. दौड़ को पूरा करने के बीच में, दौड़ को पूरा करने के बीच में दो बातें हैं. एक बात पहले है और एक बाद में. दौड़ फिनिश कब हो रही है? मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, यानी जब दौड़ना है तो लड़ना भी पड़ सकता है हालातों से. अपने चारों तरफ फैले हुए लोगों से, अपनी समस्याओं से, अपनी बीमारियों से, अपने डर से, अपनी कमियों से, अपनी कमजोरियों से.
जब लोग धिक्कारें, बुरी बात कहें, बुरी बात सोचें, हमारा ध्यान उस दौड़ से भटक जाता है। मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, दौड़ना है तो कुश्ती लड़ते हुए दौड़ना है। इफ यू वॉन्ट टू स्ट्राइक इन क्रिश्चियन लाइफ, अगर आप मसीह जीवन में दौड़ना चाहते हैं तो डेली युद्ध करना है, अपने आप से लड़ना है, उन तारीफ के पुल बांधने वाले लोगों से लड़ना है। तारीफ के कसीदे पढ़ने वाले लोग हमारी दौड़ को खराब कर देते हैं। हमारी बुराई करने वाले लोग हमारी दौड़ को खराब कर देते हैं। हमारे विषय में कमेंट्री करने वाले लोग हमारी दौड़ को खराब कर देते हैं। हमारा निकम्मापन हमारी दौड़ को खराब कर देता है। हमारा आलस्य हमारी दौड़ को खराब कर देता है। हमारी सोच हमारी दौड़ को खराब कर सकती है। हमारी भावनाएं हमारी दौड़ को खराब कर सकती है। अच्छी कुश्ती लड़ी है। द बाइबल सेज आई हैव फॉट द गुड फाइट। फिर उसके बाद उसने लिखा है आई हैव केप्ट द फेथ। मैंने अपने विश्वास को संभाल के रखा है। इन ऑल द सर्कमस्टेंसेस, in all the negativity, in all the odd circumstances of my life, सारे बुरी बातों के बाद, सारी कमियों घटियों के बाद, सारी नेगेटिव रिपोर्ट्स के बाद, मैंने अपने विश्वास को संभाले रखा है, बचाए रखा है। पर्पस ऑफ दिस रेस, ये दौड़ हम दौड़ क्यों रहे हैं? द बुक ऑफ हबक्कुक चैप्टर 2 वर्स 2, पुराने नियम में एक छोटी सी किताब है हबक्कुक, उसका दूसरा अध्याय और उसकी दूसरी आयत। वहां कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा ने मुझसे कहा दर्शन की बातें लिख दे। परमेश्वर ने अपने दास से, अपने लोगों से कहा दर्शन की बातें लिख दे कि दौड़ते हुए भी वो सहजता से पढ़ी जाए। यदि आप मसीह हैं, ध्यान से समझ लीजिए, इफ यू आर इन क्राइस्ट, इफ यू से आई एम अ क्रिश्चियन, अगर आप मसीह में हैं, अपने आप को मसीह कहते हैं, तो सबसे जरूरी, सबसे पहली बात जो है वो ये है दर्शन की बातें। परमेश्वर ने आपको क्या दर्शन दिया, किस प्रकार से परमेश्वर ने आपके जीवन की योजना बनाई है, परमेश्वर ने आपको क्या करने के लिए बोला है। दर्शन की बातें पटिया पर लिख ले, दर्शन की बातें पटिया पर लिख ले। मैं आज इस गलतफहमी को तोड़ना चाहता हूं, जो लोग ये कहते हैं दर्शन की बात है, हमारे मन में है, हमारे दिल में है, किसी को हम बताएंगे नहीं, हम उसको छुपा के रखेंगे। नो, इट्स रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। दर्शन की बातें पटिया पर लिख ले, और लिखा इतनी बड़ी बड़ी लिख ले और साफ साफ लिख ले कि दौड़ते दौड़ते सहजता से वो पढ़ी जाए, तुम्हारी जिंदगी पढ़ी जाए, तुम्हारी जिंदगी सुनी जाए, तुम्हारी जिंदगी समझी जाए। वो तुम्हारी जिंदगी का दर्शन इतना बड़ा लिख ले, इतना साफ साफ, जिंदगी इतनी साफ, नो कॉम्प्लिकेशन, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, बिना किसी
बिना किसी लाग लपेट के तुम्हारी जिंदगी साफ सुथरी होनी चाहिए। तुम्हारी जिंदगी पर पर्दा नहीं पड़ा होना चाहिए। योर फेसेस शैल बी अनवेल्ड, बाइबल के सेज। तुम्हारे ढपे हुए चेहरे उघाड़े जाएंगे, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। अपने उस ढपे हुए चेहरे को उघाड़ो, अपने दर्शन को स्पष्ट करो। यदि तुम मसीह में हो तो तुम्हारे पास दर्शन अवश्य होना जरूरी है, होना चाहिए। यदि नहीं है दर्शन, तो आज मैं आपको एक बात कहूंगा कि मुझे यह मत बताइए कि आपने बाइबल कितनी बार पढ़ी है। आपने नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं। आप कितनी बार प्रार्थना कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, लेकिन दर्शन की खोज में रहो। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, यहोवा के दर्शन की खोज में रहो। यहोवा के दर्शन की खोज में रहो। यू शुड हैव द विजन ऑफ द लॉर्ड। हम दौड़ में इसलिए नहीं दौड़ पा रहे क्योंकि हमारे पास फिनिशिंग पॉइंट नहीं है। कोई यूं ही थोड़ी ना दौड़ता है। जब एक दौड़ शुरू होती है, 100 मीटर की है, तो 100 मीटर बाद एक फिनिशिंग पॉइंट है। 400 मीटर की है, 400 मीटर की है, तो 400 मीटर के बाद एक फिनिशिंग पॉइंट है। 1000 मीटर की है तो एक फिनिशिंग पॉइंट है। यू डोंट हैव विजन, सो यू डोंट हैव फिनिशिंग पॉइंट ऑल्सो। जब दर्शन नहीं होता, और बाइबल बताती है जहां दर्शन की बातें नहीं होती, जहां दर्शन की बातें नहीं होती, वहां व्यर्थ की वस्तुओं पर, व्यर्थ की बातों पर मन लगता है और जीवन नष्ट हो जाता है। दर्शन, यदि दर्शन है तो आपके पास बातें भी दर्शन की होंगी। यदि दर्शन है तो सोच दर्शन वाली होगी। यदि दर्शन है तो बोझ दर्शन वाला होगा कि जीवन का ये दर्शन मेरी जिंदगी की पटिया बन करके मैं दौड़ूंगा। सहजता से पढ़ा जाए, सहजता से समझा जाए। लोग कह दे मुंहफट है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी बात साफ सुथरी हो, खुश करने वाली ना हो, दूसरों को आनंद देने वाली ना हो, दूसरों के दिल में गुदगुदी करने वाली ना हो, दूसरों के कानों की खुजली मिटाने वाली ना हो। बातें दर्शन की हैं, बातें यहोवा परमेश्वर की हैं। हबक्कुक कहता है, इतना साफ साफ, इतना साफ साफ लिखो कि दौड़ते भी सहजता से पढ़ी जा सके। पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय 24वीं आयत। बाइबल बताती है, पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय 24वीं आयत, रन इन सच अ वे एज टू गेट द प्राइज। इस प्रकार दौड़ो, इस प्रकार दौड़ो कि तुम इनाम जीत सको। पौलुस कहता है, और भविष्य में मुझे धर्म का मुकुट दिखाई देता है। I can see the throne of God, throne of grace, throne of salvation, throne of mercy. मुझे दिखाई दे रहा है। I can see it. मुझे दिखाई दे रहा साफ सुथरा। क्या आपको वो मुकुट दिखाई दे रहा है? क्या वो प्राइज दिखाई दे रहा है? क्या आपको मालूम है जिस दौड़ में आप दौड़ रहे हैं उसका इनाम क्या है? जिस प्रकार की आप दौड़ रहे हैं, जिस प्रकार से हम मसीह जीवन जी रहे हैं,
उसका इनाम क्या होगा, क्या मालूम है? और क्या उसी दौड़ के लिए आप दौड़ रहे हैं? और क्या उसी इनाम के लिए दौड़ रहे हैं? चेक द प्राइज, चेक द रेस। इनाम को भी चेक करो और दौड़ को भी चेक करो। तरीका क्या है सही दौड़ने का? द बाइबल सेज इन 1 Corinthians chapter 9 verse 27, बाइबल 1 कुरिन्थियों 9वां अध्याय 27वीं आयत में इस प्रकार से कहती है, मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में करता हूं। यानी ये जो हमारा जो शरीर है, ये रोज कुछ गलत करवाना चाहता है। हमारी आंखें कुछ गलत करवाना चाहती, हमारे दिमाग में कुछ गलत चीजें आती हैं, हमारा दिल हमसे कुछ गलत करवा कर ही मानना चाहता है। हमारी आंखें हमारे देखने का किसी चीज को नजरिया, हम कहते हैं हम पाप देखते नहीं, हम किसी को पाप में नहीं देखना चाहते। नजरिया, किसी भी चीज को देखने का नजरिया, किसी व्यक्ति के बारे में एक सोच बनाना, हमारा शरीर हमसे पाप करवाता है, क्योंकि शरीर पाप की व्यवस्था से पीड़ित है। शरीर का बादशाह पाप है, शैतान है, वो हमसे पाप करवाना चाहता है। हमारी सोच, हमारे देखने का नजरिया, हमारा पेट, हमारे हाथ, हमारे कान, हमारी जुबानें, मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में करता हूं। पौलुस कह रहा है 14 किताबों का लिखने वाला, बाइबल में जिसकी 14 किताबें हैं, प्रतिदिन यू हैव टू चेक योर फिजिकल परफॉर्मेंस। फिजिकल परफॉर्मेंस हैज टू बी चेक्ड एवरी डे, एवरी आवर, एवरी मिनट। हर पल, हर क्षण जब दिमाग कुछ गंदगी फैलाने की कोशिश करे, इसको रोको। इसको आदत पड़ गई है गंदगी फैलाने की, बस जुबानी की आदत पड़ गई है जुबान को, दिल को आदत पड़ गई है गंदी बातें सोचने की, गंदी भावना रखने की आदत पड़ गई है, और हम उस आदत को साफ सुथरा समझते हैं और हम ये कहते हैं हम ऐसे ही हैं भाई, हम ऐसे ही हैं। ये शैतान इतनी चालाकी से हमारी जिंदगी में आकर हमसे पाप करवाता है। पौलुस जैसा महान सेवक वो ये लिख रहा है, मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में करता हूं। दूसरी सबसे जरूरी बात, हमने बहुत बाइबल पढ़ी, हमने बहुत प्रार्थनाएं करी, अन्य भाषाएं बोली, तमाम वरदानों का प्रचार किया, बट 1 Corinthians chapter 9 verse 25 says, 1 कुरिन्थियों 9वां अध्याय 25वीं आयत कहती है, everyone who competes goes in strict training। जो इस दौड़ में दौड़ता है, जो मसीह की दौड़ में दौड़ता है, वो एक सख्त सिर्फ ट्रेनिंग नहीं लिखा है, स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग, एक सख्त ट्रेनिंग के दौर से गुजरना पड़ता है उसको। हिंदी में लिखा है संयम से गुजरना पड़ता है। जब संयम शब्द आता है तो वहां बहुत सारी बंदिशें, पाबंदियां, सख्तियां शुरू हो जाती हैं।
अपने आप को रोक करके, अपने अहम को, अपनी इच्छाओं को रोक करके सख्त ट्रेनिंग। इफ यू वॉन्ट टू बी इन द क्रिश्चियन रेस, अगर आप मसीह जीवन की दौड़ में रहना चाहते हैं, यू हैव टू गो थ्रू स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग। क्या आपने अपने आप को ट्रेन किया? किसी अच्छे ट्रेनर के हाथों में अपने आप सौंपा? उस लड़की ने, जिसने मुझसे फोन पे बात करी और कहा मैं ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करूं, उसके लिए जरूरी है कि मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो। और मेरे घर के बहुत सारे हालात ऐसे कि मैं उस ट्रेनिंग तक को नहीं ज्वाइन कर पा रही हूं, ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन नहीं कर पा रही हूं। हैव यू बीन ट्रेन्ड फॉर दिस रेस? आपको बचपन से बताया गया संडे स्कूल, संडे चर्च, बाइबल पढ़ो, दुआ करो, बट टू ट्रेन योरसेल्फ विद द वर्ड ऑफ गॉड, train yourself with the visibility of the God, train yourself with the vision of the God, train yourself to move in the God, train yourself to walk in the God, train yourself to be in the race of the God. उस दौड़ में रहना, परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर के साथ निभाना, परमेश्वर की मर्जी को निभाना। जैसे ही परमेश्वर की मर्जी हमारी मर्जी से मैच नहीं करती है, हम फौरन बचने की कोशिश करते हैं, हम मुंह छिपा लेते हैं, हम पर्दा डाल लेते हैं। नो 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 नो, फादर आई जस्ट डोंट वांट टू लिसन दिस, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, मैं नहीं सुनना चाहता, मुझे मत बताइए, प्लीज फॉरगिव मी, हे पिता मुझे मत बताओ, मैं नहीं सुनना चाहता। वी गो अवे फ्रॉम लॉर्ड्स प्रेजेंस, we go away from Lord's presence, and when we go away from Lord's presence, we cannot run as Habakkuk is saying. जैसे हबक्कुक बोल रहा, हम नहीं दौड़ पाते। अपनी पटियाओं पर साफ साफ लिख दे, दर्शन की बातें लिख दे, सहजता से पढ़ी जाए ऐसे लिख दे। St. Paul says, पॉलुस कहता है, you are the living letters of Christ. लिविंग लेटर्स, जीवित पत्र हो यीशु के, जीवित पत्र हो यीशु के, पढ़े जा रहे हो, देखे जा रहे हो। बाइबल कहती है, जब तुम सोच रहे थे, जब तुम बात कर रहे थे, मैं तुम्हारे बगल में खड़े होकर सब सुन रहा था। गॉड लिसन्स यू। व्हेन यू थिंक, गॉड लिसन्स टू यू। When you walk, God listens to you. Have you been trained for this? कैसी ट्रेनिंग तुमने ली है? We are good worshipper, बहुत अच्छे वर्शिप करने वाले। We are good preacher, बहुत बढ़िया प्रीच कर रहे हैं। बट आर वी वेल ट्रेन्ड? क्या हमें सही तरीके से ट्रेनिंग मिली है? आर वी वेल ट्रेन्ड टू एक्सेप्ट लॉर्ड्स वर्ड, लॉर्ड्स कमांड? सिर्फ वो 9 हुक्म नहीं जो बचपन में याद किए हैं। टुडेज कमांड, आज का कमांड ये है, आज मैं ये चाहता हूं, आज इस वक्त मेरी मर्जी ये है। Zacharias, today I want to come with you in your home. जकई, मैं आज तेरे साथ आना चाहता हूं, आज। And then Jesus said, when he followed, when he agreed, अपने दिल को मार करके उसने फैसला लिया। शरीर कह रहा होगा, संपत्ति मत बांट, इट्स नॉट इजी टू डिस्ट्रीब्यूट योर मनी, नो, मत बांट। लेकिन आज उसने युद्ध किया है।
कोई कह रहा होगा यीशु मसीह के पास आकर के कि अब मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं। तो बाइबल कहती है, और पतरस ने जब ये सोचा और यीशु ने बुलाया तो उसने कहा, मैं अपने पिता, अपनी नाव, जो जिंदगी में जी रहा हूं, सब कुछ छोड़ करके तेरे पीछे चलूंगा। इफ यू वांट टू फॉलो जीसस, you should be trained to leave everything for the Lord. वो बातें जो तुम्हारे शरीर पर राज्य कर रही हैं, वो सोच, वो विचार जो तुम्हारे शरीर पर राज्य कर रहे हैं। Untrained Christian life is useless. Untrained Christian life is useless. जो क्रिश्चियन लाइफ ट्रेनिंग नहीं पाई हुई है, जो ट्रेंड नहीं है, वो बिल्कुल बेकार है। द बाइबल सेज, 1 Corinthians chapter 9 verse 26, पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय 26वीं आयत कहती है, आई डोंट रन एमलेसली। मैं बिना किसी फिनिश रेस को जाने नहीं दौड़ता। I know my finishing point. मुझे मालूम है मुझे रेस कहां खत्म करनी है। I know my finishing point. Do you know your finishing point? रेस कहां खत्म करनी है, क्या यह बात तुम्हें मालूम है? तुम्हारी रेस कब और कहां खत्म होगी, या तुम लड़खड़ा के गिर जाओगे, क्या तुम्हें मालूम है? एक बार एक बहुत बड़ी रेस में एक धावक दौड़ रहा था, रेसर दौड़ रहा था, दौड़े चला जा रहा था, सबसे आगे था, पूरा स्टेडियम चीयर कर रहा था उसके लिए, वो खुश हो रहा था, वो दौड़ रहा था, खुश हो रहा था, स्टेडियम में लोगों को देखने लगा, जो पीछे वाले थे वो आगे आ रहे थे, वो देखने लगा, वो देखने लगा, वो देखने लगा, फिनिशिंग पॉइंट भूल गया, फिनिशिंग पॉइंट भूल गया, क्योंकि जो उसको चीयर कर रहे थे वो उनकी तरफ देखने लगा, जो गुणानवाद कर रहे थे उसका, जो तारीफों के पुल बांध रहे थे, फिनिशिंग पॉइंट भूल गया। बट आई रिमेंबर वन केस मोर, मुझे एक केस और याद है। एक महान भारतीय बल्लेबाज, उनके फादर की डेथ हुई और बड़ा मैच चल रहा था, तो लोगों ने सोचा वो मैच छोड़ देंगे। अब ही फिनिश द मैच। उसने कहा पिताजी तो चले गए, बट आई विल फिनिश द मैच। माई फादर विल बी हैप्पी व्हेन आई विल प्ले फॉर माई कंट्री। He will be happy that in so sad circumstances, of the life, इस दुख भरे क्षण के अंदर, I am in the race. I am in the race. दुख कितने भी बड़े हों, समस्याएं कितनी भी बड़ी हों, चोट कितनी भी गहरी पड़ी है, आघात कितना भी है, परेशानियां कितनी भी हैं, मुश्किलें कितनी भी हैं, डोंट लूज योर एम। एन एमलेस क्रिश्चियन लाइफ हैज नो वर्थ। दिशाहीन मसीह जीवन, बिना रेस का मसीह जीवन, उसका कोई कीमत नहीं है, उसका कोई रिवॉर्ड नहीं है, कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता। इफ यू वांट टू बी इन द रेस,
If you want to win the prize, you have to strictly train yourself. Again I say, strictly train yourself. बहुत कसरत के साथ, बहुत मेहनत के साथ अपने आप को मसीह जीवन जीने के लिए, मसीह में रहने के लिए ट्रेन अप करिए. My pains cannot stop me from preaching word of God. मेरे दर्द, कल मैं एक माइनर इंसर्शन से गुजरा हूं, हॉस्पिटल गया था, काफी तकलीफ में था. आगे भी कुछ बड़ा होने वाला है. आई जस्ट चेंज द टाइम, क्योंकि दर्द में था. बट आई नेवर स्टॉप द प्रीचिंग, आई नेवर स्टॉप द फास्टिंग. बहुत सारे लोगों ने कहा उपवास रोक दीजिए. इट्स commitment with God. We worship a Lord who is known for his commitment. हम जिस प्रभु की आराधना करते हैं वो कमिटमेंट का परमेश्वर है. He was committed. He accepted crucifixion. He was committed to go on the way of cross. He did it because he was committed to raise from the dead. वो कमिटेड था कि मैं मृतकों में से जी के उठूंगा. मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं. अपने कमिटमेंट्स, अपनी रेस, अपनी ट्रेनिंग, अपना एम आज चेक करिए. तुम्हारी जिंदगी ऐसी हो कि पटिया को लेकर के मैं दौड़ूंगा. मेरी दर्शन की बातें दुनिया के लोगों को मालूम होनी चाहिए, मन में कुछ नहीं. बाइबल कहती है तुम्हारी दर्शन की बातें दुनिया के लोग साफ साफ पढ़ सके, समझ सके. मन में नहीं. मन में कुछ नहीं होता. मन में गंदगी भरी हुई है. मन में पाप होता है. हवा मनी मन कहती थी कि ये फल देखने में मन भाऊ है, खाने में मीठा होगा. मन में पाप आता है. तुम्हारी जीवन की बातें साफ साफ दिखाई देनी चाहिए. आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू. मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं. प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं. जो लोग आज ये कमिट कर रहे हैं पिता परमेश्वर, ओ यस वी विल चेक अवरसेल्फ. और पौलुस की तरह हम कहेंगे मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में करता हूं. अपनी सोच को, अपनी समझ को, अपने सुनने को, अपने देखने को, अपनी भावनाओं को. मन में पाप होता है. दर्शन की बातें प्रकट करो. दौड़ के लिए ट्रेनिंग जरूरी है और ट्रेनिंग के लिए अच्छे ट्रेनर जरूरी है. कैंप में तो थोड़े से लोग जाते हैं, भीड़ तो भंडारों में दिखाई देती है. जिनको सच में ट्रेनिंग चाहिए वो थोड़े से होते हैं. भीड़ भंडारों में होती है, शादियों में होती है, उत्सव में होती है, मेले में होती है, जश्न में होती है. ट्रेनिंग के लिए कैंप होता है. चुने हुए थोड़े से लोग. वेयर आर यू? इन द क्राउड और इन द ट्रेनिंग कैंप? प्रभु जी आशीष दीजिए. अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर. Those who want to get themselves trained, please bless them. आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे यीशु राजा. अनुग्रह कर प्रभु जी. विशेष कृपा कर बोर्ड स्टूडेंट्स पे. एडमिट कार्ड आ गए बोर्ड स्टूडेंट के, उन पर रहम करना, आशीष देना, समझ, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करना. छाप लगा दीजिए अपनी यीशु राजा, आशीषों की छाप. उनके घरों में पिता परमेश्वर उत्सव मनाने के मौके दे.
तेरी महिमा करने के मौके दे, बच्चा ऐसा लिख सके। याददाश्त की क्षमता, समझ की क्षमता, लिखने की क्षमता, आलस से परे आशीष दे पिता परमेश्वर। तमाम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम में हम कहते हैं आशीष दे। मानसिक रोग से पीड़ित लोग, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस I curse all kinds of psychological problems, all kinds of psychiatric problems. बार बार शक में रहना, बार बार शक करना, आग या पानी की तरफ भागने वाली बुरी आत्माएं, आग या पानी की तरफ भागने वाली दुष्ट आत्मा, यीशु के नाम से मैं कहता हूं छोड़ दो। आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, ऑल काइंड्स ऑफ डेविल, डीमेंस, विचक्राफ्टिंग, दुष्ट आत्माएं, यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं कहता हूं परिवारों को छोड़ दे। कर्जे की आत्मा परिवारों को छोड़ दे। आर्थिक हानि की आत्मा परिवारों को छोड़ दे। आशीष दीजिए। जादू टोने के बंधन, क्लेश यीशु के नाम में छोड़ दे। इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, द स्पिरिट ऑफ डार्कनेस, अंधकार की शक्तियां यीशु के नाम में छोड़ दे। बुरी बीमारियां, बुरी शक्ति का सताव, दर्दनाक शक्तियां यीशु के नाम में छोड़ दे। आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। अन्न और जल के भंडार में अभाव, कमियां, घटियां यीशु के नाम में दूर हो जाए पिता। आशीष दे, आशीष दे प्रभु, आशीष दे। तेरे बच्चे ने आशीष मिलनी चाहिए। जो लोग पिता परमेश्वर इन दिनों में मैसेज शेयर कर रहे हैं, उनको अत्यधिक आशीष दे, चमत्कारिक आशीष दे प्रभु। जो लोग पिता परमेश्वर इस सेवकाई के लिए दान देते हैं, उनको आशीष दे, अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। जो लोग पिता परमेश्वर किसी भी तरीके से इवेंजलिज्म कर रहे हैं, सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, आशीष दे। जो अपने आप को ट्रेन करना चाहते हैं, यीशु के नाम में उन्हें भी आशीष मिले। आशीष दीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू। कल ऐश वेडनेसडे 14 फरवरी है, ऐश वेडनेसडे। वैलेंटाइन डे भी है। बाइबिल ऐसा कहती है, मैं शारोन देश का गुलाब हूं। कल वो विशेष दिन है जब आप यीशु को अपने जीवन में अपना मित्र, अपना हमसफर, अपना दोस्त, अपना सब कुछ कस के चिपका के बना सकते हैं। प्रभु आपको आशीष देगा। कल पहला उपवास है। जो लोग उपवास पे रहते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमें लिख के भेज सकते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। ये जो 21 दिन की प्रार्थना थी, उपवास ये चलेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा, ब्रदर पूरे ये 40 दिन आप परमेश्वर का वचन जरूर दीजिए। मैं जरूर दूंगा। पूरे 40 दिन आपको प्रतिदिन परमेश्वर का वचन सुनने को मिलेगा। और ये 40 दिन का एक ट्रेनिंग कैंप होगा। इस बात को समझ लीजिए, ये 40 दिन का ट्रेनिंग कैंप होगा जो आपकी जिंदगी में बहुत सारी यात्राएं करवाएगा। तरह तरह की चीजें समझाऊंगा, सिखाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए कि वो इस ट्रेनिंग कैंप का, ये 40 दिन का ट्रेनिंग कैंप आपको आशीष का कारण बनेगा। शायद समय में मुझे कुछ हेरफेर करना पड़ेगा। आई विल ट्राई टू डू इट। कुछ करूंगा, सोचूंगा, लेकिन पूरे 40 दिन आपको परमेश्वर का वचन अवश्य सुनने को मिलेगा। 9411958464 जिस पे आप हमें अपने दान भेजते हैं। इससे सारे लिंक हैं, गूगल पे, पेटीएम एटसेट्रा, जितने भी चीजें होती हैं। और हमें कॉल भी करते हैं 9997730585। आप व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, हमें अपनी समस्याएं लिखते हैं, हम प्रार्थना करके जवाब देते हैं।
मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। वी लव यू। हम बहुत प्यार करते हैं आपसे। जिनके आज बर्थडे हैं, वेडिंग एनिवर्सरी है, उन सबको बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी खुशियां। आज मेरी वाइफ का भी बर्थडे है एंड शी इज विद मी, हमारे साथ हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने उसको मेरे जीवन में जोड़ा ताकि वो मेरे लिए आशीष का कारण बन सके, खुशियों का कारण बन सके। मेरा ख्याल रखने वाली अर्धांगिनी है जो हर वक्त हर पल मेरी कमजोरी के समय में मेरे साथ खड़ी रहती है। प्रे फॉर हर। नीलिमा गुप्ता के लिए आप जरूर प्रार्थना करें। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। वी लव यू। कल शाम को फिर से 8 बजे हम आपके साथ होंगे। प्रेज द लॉर्ड।